येस हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति शुक्ला। सो वेलकम इन यूपीपीएससी आरओपी वाईक्यू सीरीज। सो इससे पहले हमने जो है वो डिस्कस किया था 126 क्वेश्चन। अगर आपने देखा हो तो 4 पार्ट में जो है वो हमने डिस्कस किया था। तो आज हम नेक्स्ट पार्ट उसी का डिस्कस करेंगे और 126 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। जैसा कि आप देख सकते हो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर जिन्होंने बुक लिखी थी 2021 में, वो था द इंडिया स्टोरी। 127 में आ जाते हैं तो जा दिन जन्म भयो का धरती धसी अढ़ाई हाथ। तो ये क्या है? ये बोल रहे हैं एक लोकोक्ति है। ये कहाँ से? उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति से है? ठीक है, तो ये आपको बताना है पर्टिकुलर। विद्याधर है, माहिल है, आला है, परमार्थ है। तो अगर इसको आप देखो तो ये आल्हा की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये जो है ये का आपका एक ये लोकोक्ति जो है वो आपको दिखाता है आला है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम और 128 नंबर क्वेश्चन में वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक यानी कि ग्लोबल रिस्क इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा निकाला जाता है? तो ये जर्मन वॉच नाम की जो संस्था है ये निकालती है। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 में मिला करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भारतवर्ष के अधिनियम कुछ एक्ट दिए हुए हैं और ईयर दिया है। तो कौन सा एक्ट किस ईयर में आया है वो हमें बताना है। तो अगर आप देखो वन संरक्षण अधिनियम, तो वन संरक्षण अधिनियम पर्यावरण संरक्षण बहुत ही फेमस है। ये 1986 में आया था, ये पहला ही सही है। वन संरक्षण अधिनियम भी 1980 में आया था। एंड वायु प्रदूषण नियंत्रण यानी एयर जो है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट जो था वो आपका 1981 में आया था। और जल प्रदूषण नियंत्रण जो था 1974 में आया था, 1974 में। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 जहाँ पर है वही आपका जो है वो सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता? तो देखो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये भी अभी आपको याद नहीं रखना है क्योंकि करंट अफेयर के हिसाब से आपको उसी तरीके से अपडेट करना होगा। तो ये भारत डायनेमिक लिमिटेड था, उस समय का ये करंट न्यूज़ है। नेक्स्ट आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो आपने ना मीठे पानी की झील भारत के बारे में पढ़ा होगा। तो ये वुलर झील है। ये है कहाँ पर? ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में है। कोलेरू झील जो है वो आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। और देखो क्योंकि ये मीठे पानी की झील पूछा था, नाल सरोवर जो है ये आपको गुजरात में देखने को मिलता है और सांभर जो है ये आपको राजस्थान में। और ये भी आपके खारे पानी की झील है, मीठे पानी की नहीं है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित है? तो देखो कौशल विकास योजनाएं जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लेकर के आती रहती है। तो इसमें सनट्राइब भी है, संकल्प भी है और श्रेयस भी है। तो यहाँ पर 2 3 4 जो है वो सही हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ना आप इनकी ना फुल फॉर्म याद रखना। जैसे कि अगर हम स्ट्राइप की बात करें तो स्ट्राइप का जो आपका फुल फॉर्म है दैट इज स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हेंसमेंट। जानते हो ये स्ट्राइप जो है इसको वर्ल्ड बैंक के हेल्प से जो है इसको चलाया जा रहा है। आगे चलते हैं। मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? F.E. क्लेमेंट्स, C.C. पार्क, D.V. अगर या S.J. गोल्ड। तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इट मीन्स F.E. क्लेमेंट्स जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं एंड दिया है आपका नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश के ठीक दूसरे स्थान पर आएगा। तो देखो इसको पहले ना अरेंज कर लेना है। अरेंज करने के बाद आप देखो दूसरे स्थान पे कौन आता है। तो अगर आप अरेंज करो तो देखो सब में सी है, राइट, सब में सी है। तो अगर आप अरेंज करोगे तो ये आपका कंक्लूजन जो है ये आपके दूसरे नंबर पर जो है वो आएगा। नेक्स्ट आते हैं होप। सो आप ना इसे अरेंज कर लेते हो। 135 में आते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। हाँ ये तो सही है, लेकिन ये जो कह रहा है ना डेट गलत है। 10 जून 1800 कह रहा है। 1800 ईयर तो सही है, बल्कि जून नहीं होगा, ये हो जाएगा 10 जुलाई को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। कभी कभी ना ये डेट में बहुत ही कन्फ्यूजन। देखो 10 तो है लेकिन जून नहीं है बल्कि जुलाई होगा। तो ये आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी कि 2 ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं 136 में। अभी आपको थोड़ा सा साउंड सुनाई दे रहा होगा बिकॉज इसकी कांवर यात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है और उसमें बहुत मतलब गाने जो है वो चल रहे हैं। तो शायद आपको साउंड अगर सुनाई दे रहा हो तो जस्ट इग्नोर इट। निम्नलिखित में से किस शहर को जून 2021 में घोषित इंडिया स्मॉल सिटी अवार्ड 2020 की सामाजिक पहलू श्रेणी की विजेता घोषित किया गया? तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगर आप इस साल जो है वो एग्ज़ाम देने जा रहे हो किसी भी एग्ज़ाम को तो आप उसके अनुसार जो है वो अपडेट करोगे। तो उस साल जो था वो तिरुपति था। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP जो है वो कहाँ पर है? इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय जो है वो लीमा पेरू में है। पेरू कहाँ पर है? पेरू जो है वो आप अगर देखो तो आपको ब्राज़ील के पास, मतलब कि ये आपको साउथ अमेरिका कंटिनेंट में देखने को मिलता है। साउथ अमेरिका कंटिनेंट में
देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो महिला समृद्धि योजना ये तो बिल्कुल सही है, महिला सशक्ति योजना ये भी सही है, महिला साम्राज्य योजना यानी एम्पायरमेंट वुमेन एम्पायर ये भी प्लान जो है ये भी सही है। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन जो है वो 2003 में नहीं बल्कि 2018 में शुरू हुआ था। और कहाँ पे शुरू हुआ था? ये राजस्थान के झुंझुनू से शुरू हुआ था, राजस्थान के झुंझुनू से शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 139 में राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या है? 3 सदस्य या सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी कम हो, सदस्य कुल सदस्यता का आधा नहीं, सदन की कुल सदस्यता का 1/4 बिल्कुल नहीं, एक सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी है, देखो बिल्कुल यही सही है। तो कोरम जो होता है ना, कोरम पूरा करने के लिए जितने भी सदस्य होते हैं उनका 10 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां भाग या जो भी उससे अधिक होगा वही हो जाएगा। 140 एंड लास्ट क्वेश्चन में हम आते हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किलों पर अंग्रेजों का अधिकार जो है वो स्थापित हो गया था? तो आपको मालूम होगा कि प्रयागराज में जो किला है वो संगम के पास में है, राइट, संगम के पास में है, जिसको अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। तो आज भी वो किला आपको देखने को मिलता है। अगर आप संगम गए हो तो आपने देखा होगा। तो ये जो किला पर अधिकार हुआ था वो 1797 में हुआ था। ठीक है, तो ये क्या था, इसके बाद में ना ये ब्रिटिश कॉलोनी हो गया था, ब्रिटिश छावनी हो गया था, ब्रिटिश छावनी हो गया, मतलब ब्रिटिशर्स के जो सैनिक रहते थे ना वो यहाँ पर रहने लगे थे। और अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें जाए तो प्रेजेंट टाइम में भी वो छावनी है, मतलब जो आर्मी वगैरह के लोग हैं वही वहाँ पर जो है वो अपना ट्रेनिंग वगैरह जो है वो करते हैं। तो ये था 140 क्वेश्चन। हमने 4 to 5 पार्ट्स में जो है इसको ऑलमोस्ट पूरा कवर कर लिया है। तो 2021 का जितना भी क्वेश्चन था उसको हमने कवर किया है, चाहे वो हिंदी का रहा हो, चाहे वो आपका जीके जीएस वाला पोर्शन रहा हो, सभी को हमने बताया है। प्लस उसी के साथ में हमने ये भी बताया है कि आपको किस तरीके से जो है वो अपने आप को अपडेट करके अगर किसी आप एग्ज़ाम के लिए देने जा रहे हो, चाहे वो आपका यूपीपीएससी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी से रिलेटेड अगर कोई भी एग्ज़ाम है, तो इस तरीके से ना आप अपने आप को अपडेट करके जो है वो चलोगे। तो चलिए, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लाइक करिए, शेयर करिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जिससे हम और भी ज़्यादा मतलब अपने आप में कुछ सुधार जो है वो ला सकें। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।